आप देख रहे हैं टीवीसी टॉकीज। मेरा नाम है प्रसून उपाध्याय और ये है नया नजरिया। अर्थव्यवस्था घर की हो, देश की हो या अपनी हो, उसका मजबूत रहना बड़ा जरूरी होता है। और खास करके जीएसटी में जितने चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के आपको भी लग रहा होगा कहाँ क्या बदला, क्या घटा, क्या बढ़ा। सो इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आज इस फ्रेम में आपको जो सज्जन नजर आ रहे हैं, आप हैं सीए दीपक बंका सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनकेडी एंड कंपनी और ऑलमोस्ट 10 आर्टिकल्स सीए क्लियर करते हैं। इनके यहाँ के जो हैं एक्सपोजर और एक्सपीरियंस दोनों ही कमाल का है, बात चाहे फॉर्म की हो चाहे सर की हो। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि स्लैब में चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। सर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रेस मीडिया का ज़माना है जी। आप सबने वेरियस माध्यम से सब देखा सुना होगा। मोदी जी का ये बहुत वेलकम स्टेप है। मोदी जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि देशवासियों को, देश के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किया जाए, राहत दिया जाए, कैसे देश की इकॉनमी को बूस्ट किया जाए, उनका प्रयास हमेशा रहता है। ये जीएसटी 2.0 एक बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप है। इसमें जो टैक्स रेट थी पहले 0% थी, 5% थी, 12% थे, 18% थे, 28% थी, प्लस कई तरह के सेस भी थे अलग अलग जी। अब इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब लगभग दो ही रेट है, 5% और 18%। कुछ विलासतापूर्ण चीज़ों पर या नशे की चीज़ों पर 40% का रेट है। टैक्स रेट कम है, सिंप्लीफाइड है, लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है जी। इसका डिटेल्ड लिस्ट है, जितने आइटम्स है सब पे अलग अलग रेट है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो 12% की चीज़ें 5% के स्लैब में आई है, 0 में आई है, 5 के 0 में आई है, 28% के जो मैक्सिमम आइटम्स थे वो 18% में आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टैक्स रेट कम हुआ है, इम्पैक्ट कम हुआ है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, राहत देने का प्रयास किया गया है। मोदी जी की जैसा उन्होंने भी कहा था कि दिवाली, अभी आने वाला समय पर्व त्योहारों का समय है, हम देखेंगे दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो एक बहुत बड़ा त्योहार का गिफ्ट है और 22 तारीख से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, 22 सितंबर से। हाँ, तो आई गेस नवरात्रि इसी दिन से शुरू हो रही है। हाँ, तो ये एक दुर्गा पूजा का गिफ्ट है मोदी जी की तरफ से पूरे देश को, देशवासियों को। बाइकर्स बहुत ही ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं उन पर ये कहा जा रहा है कि वो गाड़ियां महंगी हो गई हैं और उनको 40% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। ये सही है? इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटोमोबाइल पे? सर बाइक्स को दो श्रेणियों में इस बार बांटा गया है। 350 सीसी के नीचे की जो बाइक है उस पे अलग रेट है, उस पे 18% आ गया है जी। और 350 सीसी के ऊपर का जो गाड़ियां हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं, उसमें 40% स्लैब में उसको कर दिया गया है। पहले भी बाइक्स पे 28% प्लस सेस हुआ करता था जी। तो अलग अलग गाड़ियों पे आप समझो सेस के हिसाब से वो 30-35% के रेंज में पहले भी गाड़ियां थी जी। अब जो 350 के नीचे की गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जो मैक्सिमम मध्यम क्लास वर्ग के युवा लेते हैं, जो लोअर सेगमेंट के युवा लेते हैं जी। उनको अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव 10% से लेके 12-15% तक के बीच में रिबेट मिला है, छूट मिला है। जो महंगी गाड़ियां थी, जो इम्पोर्टेड गाड़ियां थी, जो महंगी गाड़ियां थी, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बाइकर्स हैं उनको अपनी नाराजगी थोड़ी कम कर देनी चाहिए, देश का भला सोचते हुए। और वो भी एक सेगमेंट के जो बहुत हायर एंड की बाइक्स है। अदरवाइज आप देखिएगा मैक्सिमम बाइक 350 सीसी के अंदर है, उसमें उनको 10 से 12-15% का छूट आया, फायदा हुआ है। 4 व्हीलर्स पे भी ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। 4 व्हीलर्स में भी सर अगर आप देखेंगे पेट्रोल गाड़ियां जो है, जो 1200 सीसी तक थी, उसमें पेट्रोल गाड़ी में 1200 सीसी और डीजल व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं उसमें 1500 सीसी। उसके जो नीचे के सेगमेंट है उसमें कम हुआ है, वो 28 से 18% में आई है। और इसके ऊपर की सीसी, मतलब पेट्रोल में 1200 सीसी के ऊपर, डीजल में 1500 सीसी के ऊपर जो गाड़ियां हैं उसमें 40% का रेट किया गया है जी। अगर पहले के भी हम देखें तो पहले भी कार में 28% प्लस सेस लगता था, तो 28% प्लस सेस भी वो करीब करीब 35-40% के आसपास पहुंच जाता था। और बहुत महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां वगैरह रहती थी, उसमें कुछ गाड़ियों में तो 40 के ऊपर भी जाता था। तो टोटलिटी में हम देखेंगे तो स्मॉल सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उसमें 10% मिनिमम कम हुआ, 28 से 18, सेस 0 हुआ। तो इम्पैक्ट आप देखेंगे तो 15% के आसपास कम हुआ है। तो जो मध्यम क्लास का जो कंज्यूमर है उसको सही में फ़ायदा हुआ है।
जो नहीं भी गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, इस धनतेरस तो ले ही लेंगे। वो सब शुरू हो गए हैं, प्लानिंग हो गए हैं। अब जो 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी ले जिस रही है, क्लास को वो गाड़ियां बिलोंग करती उसको हैं, वो वो इम्पैक्ट उतना नहीं करता टैक्स है। भी पे भाई साहब, करेंगे। आज आप समझो, आज हम गाड़ी खरीदने जाते हैं जी। तो पूछते हैं कि गाड़ी का माइलेज कितना है। हम्म, क्या जो 5 करोड़ की गाड़ी खरीदता है वो पूछता है कि माइलेज कितना है? वो अंडरस्टूड है, बिल्कुल। वो मान के चलता है कि उसका माइलेज से कोई लेन देन नहीं है। नहीं है। वो गाड़ी खरीदता है, वो प्राइस बाद में पूछता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जितने की गाड़ी होती है उसके आधे प्राइस की तो उनका स्पेशल नंबर आ जाता है। हाँ। तो वो टैक्स के बारे में सोच के क्या ही करेंगे। आम आदमी की अगर बात करें तो आम आदमी को कितना फायदा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है डेली लाइफस्टाइल की चीजों में, खाने पीने में? सर, डे टू डे का आप देखोगे तो बहुत सारे आइटम हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें, खान पान से रिलेटेड चीज़ों पे ऑलमोस्ट 5 से 0 हो गया है या 12 से 5 हो गया है। अब कपड़ा लत्ता 12% के स्लैब में थे, वो 5% आ गए हैं। एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी। वो इंश्योरेंस कराता था पहले, उस पर 18% उसको टैक्स लगता ये था। मैं पूछने वाला था जी। तो वो आज के दिन 0 हो गया है। आज हर किसी का, आपका मेरा लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है। 18% कम होना एक बहुत मायने रखता है। आप सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका पहले 1,18,000 रुपया लगता था, वो अब 0 हो गया है। जी। जितने कंज्यूमर गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट्स हो गए, गैजेट्स हैं, appliances हो मोबाइल्स गए। है, ये पहले 28% ब्रैकेट में थे, ये सारा का सारा 18% ब्रैकेट में आ गया। ये भी कम हुआ। ये भी कम हुआ। तो आम आदमी को, जिस क्लास का वो व्यक्ति है, लोअर सेगमेंट में है, मिडिल सेगमेंट में, हायर सेगमेंट में, उसको उसके खर्चे के हिसाब से 10 से 15% स्पेंडिंग कम हुआ है। तो जिसकी मासिक खर्चे मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो उसको 10 से 15,000 20,000 रुपये का बचत हुआ। किसी के खर्चे अगर 5 लाख है तो उस खर्चे के हिसाब से उसको बचत वो उसका बचत हुआ। इंश्योरेंस वाली चीज़ों में ये भी है कि एक पर्टिकुलर टाइम से वो एप्लीकेबल है क्या, कि इस तारीख के बाद ले सकते हैं या फिर प्रीमियम पे कर सकते हैं? ये जो इफेक्टिव डेट है, जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ 22 सितंबर, जी। ये उसके बाद ही इफेक्टिव हो पाएगा। जो 22 तारीख के बाद इंश्योरेंस करेंगे उसके लिए ही है। अब ऐसा नहीं है कि आज जो इसका रनिंग चल रहा है उसका वो पैसा तो रिफंड नहीं होगा जिसका इंश्योरेंस चल रहा है। अगर पहले से मान लीजिए कि मेरा इंश्योरेंस है और मुझे उसको रिन्यू करना है तो ये उस पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं है जी। ये तो जब रिन्यूअल का डेट आएगा उस समय जो रिन्यू वो करेगा उस समय वो उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज मान लीजिए किसी ने इंश्योरेंस अपना कराया अप्रैल में, तो उसको तो अगला अप्रैल में रिन्यूअल ड्यू होगा। लेकिन 22 सितंबर से भले रिवाइज हो गया तो जो उसने पे कर दिया है वो पैसा तो उसको रिफंड नहीं आएगा। लेकिन अगला अप्रैल में जब वो रिन्यूअल प्रीमियम देगा तब उसको कम होगा। अभी मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा कि कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी ब्रेक कर लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, फिर नया पॉलिसी ले लूंगा। तो भी वो माने वो ब्रेक करना भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में जो बेनिफिट वगैरह रहता है, जो नॉन क्लेम बैलेंस, वो सब फिर उसको दिक्कत आएगा। जी। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे वीकेंड पे आउटिंग का क्रेज़ है, सिनेमा हॉल जाने का क्रेज़ है, पॉपकॉर्न खाने का क्रेज़ है, तो उस पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर जो लोग जाने के शौकीन है वीकेंड पे बाहर, वो आराम से अभी भी जा सकते हैं बिना सोचे कि अरे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे? सर, ये थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है कि ये सब भी पहले क्या था ना, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग रेट थी। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस रहता था, अरे किसी पे 5% है, किसी पे 18 है, किसी पे 28 है। तो अब रेशनलाइज हो गया, 2 ही रेट है। तो एक समझने के हिसाब से भी बहुत सिंपल है कि भाई 5% है या 18% है। और ओवरऑल आप सारी चीज़ों में देखेंगे तो रेट कम हुए हैं जी। तो पहले किसी का बजट रहता था कि वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं, 10,000 खर्चा करना है, तो अब वो 10,000 खर्चे करके ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा एंजॉय कर सकता है, ज़्यादा अपने आप को एंटरटेन कर सकता है। उसकी बाइंग पावर बढ़ गई, बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। या तो जो खर्चे वो 10,000 में करता था वो काम उसका 9,000 8,000 में होगा, या 10,000 में खर्चे करके वो बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं। ज्वेलरी की अगर बात करें, जैसे फेस्टिवल का सीज़न आने को है, धनतेरस के समय भी बहुत सारे लोग ऑटोमोबाइल में गाड़ियां खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, गोल्ड की ज्वेलरीज खरीदते हैं, तो क्या उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? लोग ज़्यादा खरीदेंगे, टैक्स कम हुआ है, या उनको महंगा पड़ेगा? ज्वेलरी वगैरह में भी जो बायर है, आप अभी अगर ज्वेलरी का बात करें तो रोज आप देखेंगे कि गोल्ड इतना महंगा होता जा रहा है कि लोगों के वो परचेजिंग पावर के बियॉन्ड होता जा रहा है। खरीदने से ज्यादा सोने पे ही यकीन कर रहे हैं। तो सोना एक सुनने में ही अब अच्छा रह गया है। एक समय ऐसा आएगा जब ये रेयर कमोडिटी हो जाएगा। आज ही हम लोग इस चैनल में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आज ही सोना कल 1,08,000 रुपया प्रति भरी था, वो आज
10%, 8 से 10% का सोना में इंक्रीमेंट हो गया। तो सोना ऐसे महंगा होता जा रहा है प्राइस वाइज, लेकिन टैक्स वाइज अगर देखिएगा तो वो कांस्टेंट है, वो कम ही हुआ है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे क्या ही फायदा हुआ इसमें हमें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर डिफरेंट सेगमेंट है। अगर आप ओवरऑल आप देखिए, एक कंज्यूमर बायर के हिसाब से देखिए तो प्राइसेस जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सबके प्राइसेस घटेंगे। अब खाने पीने के सामान हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ है, कपड़े लेते हैं, कपड़े पे भी 12 से 5% आया, खाने के सामान ऑलमोस्ट 0% पे आ गया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट्स हैं, मोबाइल्स है, सब पे रेट कम हुआ है, इंश्योरेंस पे कम हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि मुझे पर्सनली क्या क्या फ़ायदा होने वाला है? सर पर्सनली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बताऊं या एक इंडिविजुअल मैं आपको बताऊं? पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर इंडिविजुअल। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरा प्रोफेशन ही यही है। जी। हम लोग तो क्लाइंट के लिए ही काम करते हैं, उनका वेरियस कितना कंप्लायंस benefit रिलेटेड हो। इश्यू है, उनके रिटर्न्स फाइलिंग करना, उनको कंसल्टेंसी करना, क्लाइंट के भले में ही हम लोग अपना भला देखते हैं। जी। तो आज वो क्लाइंट मेरा भले ट्रेडर हो, जीएसटी से रजिस्टर्ड हो, फाइलिंग करता हो या यूज़र हो, उसका भला में ही हम लोग अपना भला देखते हैं। जी। तो ये जो जीएसटी में चेंजेस आया है, हमें तो सब तरफ एक्सेप्टेबिलिटी दिख रही है, सब खुश हैं। जी। जो नहीं खरीदने वाले भी थे सब प्लान करके बैठे हैं कि ये 22 ले तारीख के लेना बाद है। कपड़ा लेना है, कोई को मोबाइल लेना है। मेरे ही बच्चे लोग हैं, जिसको नहीं खरीदना, पापा हमको मोबाइल दिला दीजिए, आपका पैसा बच जाएगा। भले मेरा पैसा बचे 10%, लेकिन आप कहीं सेल में जाते हैं ना तो आप देखिएगा डिस्काउंट देख के आप खरीद लेते हैं। बिल्कुल। डिस्काउंट 10% का मिला लेकिन आप 100 रुपये का सामान खरीद ले लेते लिया। हैं। जीएसटी में आप फिगर के हिसाब से समझो, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 22 लाख करोड़ से ऊपर टैक्स कलेक्शन जीएसटी में आया है। अगर इसको आप एवरेज आउट करो तो 1.8 प्लस, माने करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का कलेक्शन पर मंथ आ रहा है। ये फिगर कभी भी किसी ने सोचा नहीं, इमेजिन नहीं किया। अल्टीमेटली ये टैक्स कलेक्शन का पैसा कहाँ जाता है? सरकार इसको डेवलपमेंट स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को तो फ़ायदा होने वाला है, लेकिन आपके पैसे बड़े खर्च होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी मन बना के बैठे हैं। तो और भी लोगों ने घर पे मन बना ही लिया होगा कि इस फेस्टिव सीजन में ये शॉपिंग तो कर ही लेनी है। सर अब एक समय के बाद बच्चों की खुशी, परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी रहते होती हैं। है। एक समय के बाद आज हम आप जो करते हैं काम, पैसा कमाते हैं या जो भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फैमिली बैकग्राउंड में आ जाती है कि ये बच्चों के करना है, ये फैमिली के लिए करना है। और आज अपने से पहले बच्चों फैमिली के लिए सोचते हैं। अगर एक पैसा हमको खर्च करना है तो उसमें ज़्यादा शेयर फैमिली का ही होता है। तो हमने ये कोशिश की कि जो चेंजेस हुए हैं जीएसटी टैक्स स्लैब में, उसके बारे में आपको थोड़ी आसानी से समझा सकें। सर ने हमें हेल्प किया है इसमें और डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे इस सेगमेंट में आने के लिए और ये चीज़ें शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने बुलाया, हमारे दिल से हमारी शुभकामनाएं आपको, आपका चैनल खूब तरक्की करे जी। और हमारा इसी तरह से मिलना होता रहे, आप हमें अवसर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें टीवीसी टॉकीज़ को।